Assalamualaikum students, hope you are fine. Today we will learn the computer of class 7th. Students, we were learning about the hardware of the computer system. तो कंप्यूटर सिस्टम में जो सिस्टम यूनिट के अंदर हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे. जैसे कि मदरबोर्ड के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोसेसर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द प्रोसेसर. इट्स ऑन पेज नंबर 5. The main unit inside the CPU is central processor. तो हमने जैसे कि पढ़ा कि कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट सिस्टम यूनिट होता है, और सिस्टम यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो प्रोसेसर होता है. CPU is also called the central processing unit. It is in the form of silicon chip. ये सिलिकॉन चिप का बना होता है. सिलिकॉन चिप एक सेमी कंडक्टर है, तो उसके ज़रिए ये बनाया जाता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इवेंट्स इन द कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर में होने वाले तमाम अवामिल का ज़िम्मेदार होता है. एंड परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. और ये अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. अरिथमेटिक ऑपरेशंस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं. और लॉजिकल ऑपरेशंस में हम क्या करते हैं जी, दो स्टेटमेंट्स के दरमियान लॉजिकल डिसीजन लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी टर्म स्मॉलर है, ग्रेटर है, कंपेरिजन करते हैं. तो वो सारा कुछ किस में आ जाता है, लॉजिकल ऑपरेशंस में. तो ये सारे ऑपरेशंस किसके ज़रिए होते हैं, प्रोसेसर के ज़रिए. द ऑपरेशंस आ माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स आर कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर. अब जो माइक्रो प्रोसेसर जो ऑपरेशंस कर सकता है वो उसका इंस्ट्रक्शन सेट होता है, जो कि बिल्ट इन होते हैं. बिल्ट इन मतलब ऑलरेडी डिज़ाइंड होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ज़रिए. तो उससे कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ प्रोसेसर. सम प्रोसेसर हैज़ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट. The processor may be differ from each other by the instruction set. So instruction set की जो by default instruction मतलब सेटिंग की होती है वो डिफरेंट प्रोसेसर्स में डिफरेंट हो सकती है. नेक्स्ट कंपैक्टेबल प्रोग्राम. अब कंपैक्टेबल प्रोग्राम क्या होता है, इफ़ द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स ब्रांड दे आर सेड टू बी कंपैक्टेबल. मतलब एक प्रोग्राम डिफरेंट प्रोसेसर के ज़रिए परफॉर्म हो सकता है, उसको फॉलो किया जा सकता है. तो डिफरेंट कंप्यूटर के ज़रिए या डिफरेंट प्रोसेसर के ज़रिए उस पर प्रोसेसिंग हो सकती है, तो वो कंपैक्टेबल प्रोग्राम होगा. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ CPU. CPU इज़ द प्रोसेसर. द CPU इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स, दैट इज़ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, arithmetic, logical unit, registers and clock unit. CPU इन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. Students, here you can see CPU consists of control unit, arithmetic and logical unit, registers and clock unit. अब ये सारे इसके यूनिट्स होते हैं, मतलब इसके स्पेसिफिक हिस्से होते हैं कुछ खास. हर हिस्से का अपना खास मकसद होता है. तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, उसका काम क्या है और उसको बनाने का मकसद क्या है. इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल. ये क्या करता है, डायरेक्ट्स करता है और कंट्रोल करता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस देता है और उनको कंट्रोल करता है. द एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस. अब कंप्यूटर की इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, उनको डायरेक्ट देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और उनको कंट्रोल करता है. इट मे बी फैच, डिकोड और स्टोर. हम फैच, डिकोड और स्टोर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए 6th क्लास में. तो इसलिए ये सारा कुछ किसके ज़रिए परफॉर्म होता है, कंट्रोल यूनिट के ज़रिए. नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU. A फॉर अरिथमेटिक, L फॉर लॉजिक, U फॉर यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ सर्किट. ALU क्या होता है, सर्किट की फॉर्म में होता है, विच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. अब कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अलावा जो बाकी दो यूनिट्स हैं CPU के, वो उनमें से एक है रजिस्टर्स और नेक्स्ट वन इज़ अ कंट्रोल यूनिट. तो रजिस्टर्स क्या है, रजिस्टर्स आर टेम्परेरी मेमोरी एरिया इनसाइड द CPU. अब CPU के अंदर, CPU एक चिप की फॉर्म में होता है, उस चिप के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी स्टोरेज एरिया बनाया गया है स्पेसिफिक छोटा सा, तो उसे हम कहते हैं रजिस्टर्स.
Some registers are general purpose registers and some are reserved for certain functions. अब जो रजिस्टर्स की भी टाइप्स होती हैं उसमें से कुछ रजिस्टर्स की टाइप्स का अपना स्पेशल फंक्शंस होता है और कुछ रजिस्टर्स को सीपीयू किसी भी फंक्शन के लिए किसी दूसरे भी फंक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए फ़िक्स होते हैं जबकि कुछ की टेक्निक फिक्स नहीं होती. नेक्स्ट यूनिट इज़ अ क्लॉक यूनिट. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ सीपीयू. अब इसने क्या करना है जी, क्लॉक यूनिट या सीयू रेगुलेट्स द रेट. अब इसने क्या करना है, बाकायदगी पैदा करनी है. किस में, एट विच द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. अब कंप्यूटर में हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं. मल्टीटास्किंग के दौरान जो एक प्रोसेसर होता है उसने डिफरेंट टास्क जो है वो कंप्लीट करने होते हैं. तो उसके लिए जब मल्टीटास्किंग में सीपीयू की एफिशिएंसी में रुकावट ना आए तो इसके लिए सीपीयू क्या करता है, जो टास्क है ना उनको स्पेसिफिक टाइम दे देता है. तो जो कि मेजरमेंट किसके ज़रिए की जाती है, क्लॉक यूनिट के ज़रिए. एक स्पेसिफिक टाइम एक प्रोग्राम को, दूसरा स्पेसिफिक टाइम दूसरे प्रोग्राम को, तीसरा स्पेसिफिक टाइम तीसरे प्रोग्राम को, इसी तरह अगला टाइम पहले को, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को. तो इसी तरह क्लॉक यूनिट क्या करता है, रेगुलेट्स करता है. जो डिफरेंट मल्टीटास्किंग हो रही है उनमें रेगुलेशन पैदा करता है. इट आल्सो सिंक्रोनाइज वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट्स. और ये जब एक टाइम में कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो ये उनकी टाइमिंग को भी मैनेज करता है. कौन, कंट्रोल यूनिट, क्लॉक यूनिट, सॉरी. Dear students, please subscribe our channel, press the bell icon, like, share and comment the videos. Thank you very much.